नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी शिक्षक हैं, चाहे आप नियमित हों, नियोजित हों या फिर आप बीपीएससी शिक्षक हों, आप सभी को यदि कभी भी बीओ, डीओ, डीपीओ से कोई भी कार्य पड़ रहा है, क्योंकि बारंबार शिक्षा विभाग के द्वारा कोई न कोई दिशा निर्देश ऐसे जारी हो जा रहे हैं, जिसमें आपको कभी बीओ का तो कभी डीओ, डीपीओ का आवश्यकता अवश्य ही पड़ रही है। बीओ से तो चलो डायरेक्ट आप जाकर के मिल भी ले रहे हैं, लेकिन डीओ और डीपीओ खुद को इतने बड़े अधिकारी समझते हैं कि सामान्य शिक्षक शिक्षिकाओं से वो मिलना तक जरूरी नहीं समझते हैं। किसी भी कार्य को यदि शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों से कराना होता है, शिक्षकों को या फिर किसी भी शिक्षकेतर कर्मियों को, प्रधानाध्यापक को, प्रभारी प्रधानाध्यापक को, तो उन्हें किसी दलाल का मदद लेना पड़ता है, किसी बिचौलिए का मदद लेना पड़ता है। और वह दलाल या बिचौलिया कोई और नहीं होता, बल्कि उसी बीओ, डीओ, डीपीओ कार्यालय में बैठा हुआ कोई कर्मचारी होता है, कोई चपरासी होता है, या फिर डीओ, डीपीओ, बीओ के नज़दीकी कोई उनके चिर परिचित हित रिश्तेदार होते हैं, या फिर लोकल कोई नेता, जनप्रतिनिधि का कोई अपना खास व्यक्ति होता है। अब डीओ ऑफिस से, डीपीओ ऑफिस से, बीओ ऑफिस से काम कराने के लिए भी यदि पैरवी की आवश्यकता पड़े, किसी बिचौलिए की आवश्यकता पड़े, किसी दलाल की आवश्यकता पड़े, तो इससे अत्यधिक शर्मसार की और बात क्या हो सकती है बिहार के शिक्षा विभाग के लिए कि एक शिक्षक अपने शिक्षा पदाधिकारी से नहीं मिल सकता है, वो बात नहीं कर सकता है, अपनी समस्या उन्हें मिल करके रख नहीं सकता है और उसका निदान उससे पा नहीं सकता है। अभी बहुत ऐसे कार्य हैं, जैसे छठे चरण के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अब उनका 23 फरवरी 2024 को ही अबाध्य और अटीट रूप से 2 वर्ष उनका जो प्रोबेशनरी पीरियड था वो समाप्त हो चुका है। अब नियम और शर्तें के आधार पर 2 वर्ष के बाद उनका सर्विस बुक अपडेट करके और उनका वेतन निर्धारण करना है, पे फिक्सेशन करना है, अब तक जो नहीं हो पाए हैं। और नहीं होने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि सभी जो बीओ हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं, वे इस कार्य को करने के एवज में चढ़ावा चढ़ाने के इंतजार में हैं, चढ़ावा चढ़वाने के इंतजार में हैं कि कब शिक्षक शिक्षिकाएं छठे फेज के आएंगे, वे सेवा पुस्तिका अद्यतन कराने एवं वेतन निर्धारण कराने के नाम पर वो चढ़ावा चढ़ाएंगे। जिन जिन ने चढ़ावा चढ़ाया, जिनका पैरवी था, पकड़ था, पहुँच था, जिन्होंने पैसा दिया, पहचान जिनका बना हुआ था, उनका पे फिक्सेशन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि छठे फेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का पे फिक्सेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, सैकड़ों का हुआ है। 5-10% ही शिक्षक शिक्षिकाओं का हुआ है, 80-90% शिक्षक शिक्षिकाओं का अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि वे चढ़ावा चढ़ाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसा खास व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा है जिसके माध्यम से वे पदाधिकारी तक पहुँच पाए। जैसे भगवान, ईश्वर तक पहुँचने के लिए बीच में बिचौलिया के तौर पर पुरोहित लोग बैठे हुए हैं ना, उनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के आप ईश्वर से मिल पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ अधिकारी पदाधिकारियों से मिलने के लिए बीच में कोई ना कोई दलाल या बिचौलिया है, जिसके माध्यम से आप वहाँ पहुँच पाएंगे। अब शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई वैसा मिल ही नहीं पा रहा है, दलाल या बिचौलिया, जो पहुँचा दे वहाँ तक, उनका काम जो है वो सफलतापूर्वक हो जाए। ऐसे ही कई ऐसे कार्य हैं, आपने देखा डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के द्वारा जो निरीक्षण किए गए पिछले 8 महीना, उसमें किस प्रकार से घूस और कमीशन वसूले गए, शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहा। एमडीएम जो प्रारंभिक विद्यालयों में बनता है, प्रत्येक माह बांधे गए हैं बीओ, डीपीओ, डीओ का, कि प्रत्येक माह प्रत्येक स्कूल से 1000, 1500, 2000 रुपये और हर हाल में उनको पहुंचाने हैं, वो बांध दिया गया है। कोई भी विद्यालय में कार्य होते हैं, चाहे विद्यालय भवन निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, या फिर कैंपस का निर्माण हो, कैंपस जीर्णोद्धार हो, पेयजल की आपूर्ति हेतु कोई कार्य हो, रंग रोदन का कार्य हो, बोर्ड कालीकरण का कार्य हो, इन सभी कार्यों के एवज में डीओ, डीपीओ वो पैसा लेते ही लेते हैं। जो जेई होता है वह कमीशन खाता है, तभी जाकर के एमबी बुक करता है और फिर पैसा उनको मिल पाता है। जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कार्य हुए, जो भी विकासात्मक कार्य हुए, जो आपको दिख रहे हैं, उन सभी के एवज में डीओ, डीपीओ पैसा खाया है। 40%, 50% तक उन्होंने कमीशन खाया है। ऐसे ही नहीं 70,000 का समय से वो 1,70,000 का बिल बना है। ऐसे ही नहीं 1.25 लाख का प्रीफैब का 2.5 लाख रुपया बिल बना है। ऐसे ही नहीं जहाँ 50,000, 60,000 रुपया में जीर्णोद्धार हुआ, मरम्मती हुआ, वहाँ 1.5-2 लाख रुपया निकाल लिया गया। ऐसे ही नहीं 40 रुपये का थाली का 120 रुपये बिलिंग किया गया। ऐसे ही नहीं 2,000 रुपये का बेंच डेस्क का 5-5 हज़ार रुपये बिलिंग किया गया। ऐसे नहीं 300 रुपये के बस्ते का 1,300 रुपया बिलिंग किया गया। सभी पैसा जो है बीओ, डीओ, डीपीओ सहित उनके जरिए जो है आला अधिकारियों तक पहुँचा। उसके बाद ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य, अभी मंथली टेस्ट हो रहा है, उसका जब कॉपी लेने के लिए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, तो उनसे जो है पैसा लिया जा रहा है कि आपका नहीं आया है, उनका आया है, कुछ देखिए, खर्चा पानी तो जो है आप ही को देते हैं पहले, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इस प्रकार से करके जो पुस्तकें आते हैं विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पुस्तक जब प्रधानाध्यापक रिसीव करने जाते हैं बीआरसी, तो उनसे पैसा लिया जाता है।
ये बोल करके कि आपका विद्यालय का नहीं आया, फलाने ढेकाने चिलाने विद्यालय का आया है, वो अभी पहुँचे नहीं है, आप कुछ चढ़ावा चढ़ाइए तो उनको मैनेज कर देंगे, आपको दे दे रहे हैं, आ गए हैं तो ले जाइए। माने हर कार्य कोई ऐसा ऑफ़िशियली वर्क्स नहीं है, शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा हुआ कि यदि किसी शिक्षक, शिक्षिका या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का किसी भी काम को लेकर के बीआरसी या डीपीओ ऑफिस से उनका ज़रूरत पड़े, तो वहाँ उन्हें चढ़ावा न चढ़ाना पड़े। बिना चढ़ावा के एक भी कार्य नहीं होते हैं। और चढ़ावे भी कई कार्यों के एवज में जो चढ़ावे चढ़वाने पड़ते हैं, पूरा महीना का पेमेंट उनका देना पड़ता है, 2-2 महीना का पेमेंट उनका उस एक कार्य के लिए देना पड़ता है। अब यह पे फिक्सेशन मनमाने तरीके से जो है पैसा वसूला जा रहा है। और रोज़ाना जो छोटे-मोटे जो कार्य हैं, उनके एवज में उनको घूस देते-देते जो है पूरा औसतन यदि निकाला जाए 1 साल के पेमेंट के पैसे का, तो 25 से 30% एक शिक्षक या प्रधानाध्यापक के जो पैसे होते हैं, उसका चढ़ावा चढ़ा देना पड़ता है बीआरसी और डीओडीपी ऑफिस में। अब बताइए कि किसी का 35-40 हज़ार रुपये सैलरी है, 10 से 12 हज़ार रुपये यदि उसको प्रत्येक माह किसी न किसी कार्य के एवज में पैसा यदि दे देना पड़े अधिकारियों को, तो फिर उसका परिवार कैसे चलेगा? और अभी तो स्थानांतरण तबादला हो चुका है जहाँ-तहाँ, वहाँ तो ऐसे भी खर्च है, आने-जाने में खर्च हो जा रहे हैं, रहने-ठहरने में खर्च हो जा रहे हैं, खाने में खर्च हो जा रहे हैं, और फिर चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ रहा है। तो शिक्षक बनने का मतलब ही क्या निकल जाएगा और उनका उतने पैसे में क्या ही गुजारा हो पाएगा? जहाँ शिक्षा बाँटा जा रहा है, जहाँ ज्ञान बाँटे जा रहे हैं, जो शिक्षक शिक्षिका अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, वही बेईमान अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और इस कदर फंसे हुए हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा उन्हें दिखता है, और वे मजबूरन प्रत्येक कार्यों के एवज में वो घूस देने के लिए, कमीशन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साफ-साफ अधिकारियों का कहना है, नजराना दोगे तो नज़ारा देखोगे। बिना घूस दिए आपको शिक्षा विभाग के किसी भी कार्य में घुस पाना मुश्किल है। अब के पाठक थे, तो भी वो तो और घोटालेबाज निकला बंदा, सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाला करके वो चला गया। उसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आए, तो इनके रहते हुए भी घोटाले हो रहे हैं। तो ये छोटे-मोटे घोटाले जो हैं, छोटा-मोटा दिखने में लगता है, लेकिन आप बीओ, डीओ, डीपीओ के ऊपर जब सीबीआई, आईटी, ईडी का रेड पड़े, तो 99% बीओ, डीओ, डीपीओ हैं पूरे बिहार भर में, उनके पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक करप्ट यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट जवाबदेही जो है वो जनता से नहीं हो पाता है। कितने अधिकारी पदाधिकारी मीडिया से रूबरू होते हैं और जनता से उनका मिलन होता है और जनता उनसे डायरेक्ट सवाल पूछती है या मीडिया उनसे जाकर के सवाल पूछती है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक, मीडिया स्वतंत्र रूप से उनके पास जाता है, उनसे हर प्रकार के सवालें पूछता है। जब पब्लिक से उनका जो है रूबरू होते हैं, मुलाकात होती है, तो पब्लिक उनसे सवाल पूछ देती है। तो जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो भी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में वो संलिप्त हैं, लेकिन चूंकि उनको जवाबदेही होती है तो उनका जवाब उनको तुरंत मिल जाता है। कार्रवाई नेताओं पर ही होता है अधिकतर, अधिकारियों पर कहाँ होता है, जबकि 99% अधिकारी जो हैं वे करप्ट हैं। सबका कमीशन फिक्स है, नीचे से ऊपर तक के। तो इन सारे बातों को डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को संज्ञान में लेते हुए और शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों से हर छोटे से बड़े कार्यों के एवज में जो बीओ, डीओ, डीपीओ के द्वारा कमीशन या घूस लिया जा रहा है, उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब चाहे इसके लिए जो भी नियम बनाना पड़े, चाहे जिस भी प्रकार से लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए व्यवस्था बनानी पड़े, डॉक्टर एस सिद्धार्थ और सुनील कुमार को मिल करके और इनसे निपटने की आवश्यकता है। नहीं तो शिक्षा पूरी तरह से अधर में चला जाएगा, और जो विश्व गुरु, जगत गुरु बनने की जो सपना है, जो कल्पना है, शिक्षा सुधार करने, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की जो आगे बढ़ाए गए कदम है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।